हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं गणित शिक्षण की दो अन्य विधियां, यानी कि व्याख्यान विधि और खेल विधि। इससे पहले जो अन्य हम वीडियो बना चुके हैं, तो आपने अगर उनको नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको भी देखिए। इनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और साथ में इन विधियों की PDF भी आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप यहाँ से उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आया करे तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उनका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दिया जाएगा या उसको हम क्लियर कर देंगे। और आज से अब हम नया टॉपिक की जब भी शुरुआत करेंगे तो उससे पहले एक मोटिवेशनल थॉट देखा करेंगे, क्योंकि ये थॉट से क्या होता है, हम लोग क्या है प्रेरित होते रहते हैं और अपनी सफलता की ओर हमेशा वृद्धि या गति हमेशा करते रहते हैं। तो आज का हमारा विचार है कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यानी कि मेहनत से ही हम अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं आगे। तो पहले है व्याख्यान विधि, इसको इंग्लिश में लेक्चर मेथड कहते हैं। देखिए, व्याख्यान विधि प्राचीन व प्रचलित है। प्राचीन काल में गुरु इसी विधि के माध्यम से शिक्षण कार्य किया करते थे, यानी कि ये विधि जो है हमारी काफ़ी प्रचलित है और परंपरागत विधि है, परंपरा से चली आ रही है, पहले से ही है। और इस विधि के द्वारा क्या करते थे, जो हमारे गुरु हुआ करते थे पुराने टाइम में, वो सभी अपने शिष्यों को इसी विधि के द्वारा शिक्षा दिया करते थे, व्याख्यान विधि के द्वारा। इस विधि में शिक्षक किसी विषय या समस्या पर व्याख्यान देता है, यानी यहाँ पे क्या करते हैं, शिक्षक एक विषय उठाते हैं कोई सा, या कोई टॉपिक उठाते हैं, या कोई समस्या हो तो उसको लेकर आते हैं और उस पर व्याख्यान बच्चों को देते हैं, यानी उसके बारे में हमेशा बोलकर मौखिक रूप से बताते जाते हैं। शिक्षक का व्याख्यान तर्कपूर्ण, व्यवस्थित और आकर्षक होना चाहिए, जिससे बच्चों में विषय के प्रति रुचि बनी रहे। तो देखिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, शिक्षक का जो व्याख्यान है वो किस तरह का, एक तो तर्कपूर्ण होना चाहिए कि भाई बच्चे अगर उसको सुन रहे हैं तो उनके मन में कुछ भाव तो आए उस टॉपिक के लिए, और साथ में अर्थपूर्ण हो। ऐसा नहीं कि हम बोलते जा रहे हैं और कोई अर्थ नहीं निकल यहाँ। तो हमें इसमें क्या करना है कि जब भी हम व्याख्यान करते हैं तो हमें ऐसा बोलना है कि कुछ उसका अर्थ हो कहीं ना कहीं और बच्चे उस चीज़ को समझें, साथ में आकर्षक हो, बच्चों को लुभाने वाला हो, ताकि बच्चे उससे रुचि बच्चों के मन में आए और वो उस टॉपिक को बार बार समझना चाहें। इस विधि में शिक्षक व्याख्यान देते समय प्रश्न उत्तर तथा उदाहरणों का प्रयोग करता है। देखिए, बिल्कुल सही है कि हम जब व्याख्यान देते हैं किसी विषय या सब्जेक्ट पर, तो हम क्या करते हैं, उसमें बीच बीच में बच्चों से प्रश्न उत्तर भी पूछते जाते हैं, बीच बीच में कुछ उदाहरण भी देते जाते हैं, जिससे कि बच्चों को और आसानी से अच्छे से बातें समझने आने लगें। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर और साथ में प्रश्न उत्तर विधि का एक तरह से यूज करते हैं, ये हम कह सकते हैं, और साथ में उदाहरण भी देना पड़ते हैं। तो आइए देख लेते हैं कि व्याख्यान विधि के चरण क्या हैं, किस चरण में जो है व्याख्यान विधि हम प्रस्तुत करते हैं बच्चों के समक्ष। तो देखिए, यहाँ पे पहला है व्याख्यान तैयार करना, यानी कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, व्याख्यान को तैयार करते हैं, किस विषय पे हमें बोलना है। इसके बाद व्याख्यान प्रस्तुत करना है। जब उसकी तैयारी पूरी हो जाती है तो फिर हम उसको प्रस्तुत करने का तरीका खोजते हैं, कैसे बच्चों के सामने उसको प्रस्तुत किया जाए। और जब हम पूरा प्रस्तुत कर देते हैं, बच्चों को समझा देते हैं अच्छे से पूरा, फिर इसके बाद उस चीज़ का हम मूल्यांकन करते हैं लास्ट में कि भाई बच्चों ने कितना समझा, क्या क्या बच्चों को प्राप्त हुआ, कहीं समस्या है तो उसका समाधान करना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे उनका मूल्यांकन करते हैं। तो चलिए, इसके बाद अब देख लेते हैं हम व्याख्यान विधि के गुण क्या क्या हैं। तो देखिए, ये शिक्षण की सबसे सरल विधि होती है। इस विधि से पाठ्यक्रम जल्दी समाप्त हो जाता है। देखिए, व्याख्यान विधि में क्या होता है, केवल हमें मौखिक रूप से बोलना होता है और बच्चों को उसको सुनना होता है। तो यहाँ पे इससे क्या होता है, आसानी से हम कार्य पूरा कर सकते हैं, सरल विधि होती है और आसानी से पूरा पाठ्यक्रम समाप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए, कक्षा में अनुशासन और शिक्षा की स्थिति हमेशा बनी रहती है। जब हम ज़्यादातर शिक्षक क्या होता है, कक्षा में अगर बोल रहा है तो बोलने से एक तो अनुशासन नहीं बिगड़ता है क्लास का, बच्चे अनुशासित रहते हैं, और शिक्षा यानी कि चलती रहती है, बच्चे इंटरेक्शन चलता रहता है, एक तरह से हम कम्युनिकेशन चलता रहता है कि बच्चे भी कुछ पूछ रहे हैं, हम भी उसका जवाब दे रहे हैं। तो इस तरह से ये स्थिति शिक्षा की बनी होती रहती है इसमें। इसके बाद दोष क्या क्या है वो देख लेते हैं। इस विधि से बच्चे कभी कभी बोर हो जाते हैं, क्योंकि इस विधि में बच्चों को कोई भी कार्य करने के लिए नहीं मिलता है और घर के लिए कार्य बढ़ जाता है। देखिए, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों को जब हम सुनाते जाते हैं यानी पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे केवल सुन रहे हैं उस चीज़ को, और कोई अन्य कार्य यानी कोई क्रिया नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से बोर होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि घर के लिए कार्य उनका बढ़ जाता है, यानी घर पे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य उन्हें करना पड़ता है, या तो उन्हें याद करना पड़ता है या लिखना पड़ता है। तो इस तरह से वो बोर होने लगते हैं। और ये जो विधि है, ये छोटी कक्षाओं के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चे तो इस व्याख्यान को ज़्यादा सुनना पसंद करते ही नहीं हैं। तो बड़ी क्लास के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण विधि ये है, तो इसका हमें ध्यान रखना है।
तो चलिए इसके बाद अगली विधि देख लेते हैं, खेल विधि। खेल विधि को इंग्लिश में प्लेवे मेथड कहते हैं। इस विधि को प्रारंभ करने का श्रेय कोल्डवेल कुक को दिया जाता है। तो ध्यान रखना है कि खेल विधि को जो चालू किया या प्रारंभ किया, किसने किया है? कोल्डवेल कुक ने किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक प्लेवे में लिखा था कि बच्चे यदि किसी कार्य को अपनी रुचि से करते हैं तो वह कार्य एक खेल बन जाता है। तो आपको देखिए यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि इनकी पुस्तक क्या है? प्लेवे नाम की एक पुस्तक थी, और उसमें इन्होंने पहले ही लिख दिया था कि बच्चे एक तरह से कैसा कार्य करते हैं, अपनी स्वयं अगर रुचि से करते हैं तो उनके लिए हर कार्य कैसा हो जाता है? खेल बन जाता है। तो ये विधि बच्चों में रुचि उत्पन्न करने का कार्य करती है, और इसमें शिक्षक बच्चों को संपूर्ण ज्ञान खेल के आधार पर ही देना चाहता है। तो ये ध्यान रखना है खेल विधि किस तरह की है कि इसमें हम बच्चों को टोटल जो भी ज्ञान देना चाह रहे हैं, जो भी पढ़ाना चाह रहे हैं, तो अगर खेल के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चों में रुचि जागृत होगी, और रुचि अगर आती है पढ़ने में तो बच्चों को हर कार्य कैसा लगने लगता है? एक तरह से खेल ही तरह लगने लगता है, खेल की तरह। तो काफ़ी अच्छी विधि है। इसके बाद खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियाँ, यानी कि इन पर ही आधारित कौन कौन सी विधि हैं? एक तो देखिए प्रोजेक्ट विधि है, डाल्टन विधि है, मॉन्टेसरी विधि है, किंडरगार्टन विधि है। तो ये सब कैसी विधियाँ हैं? जो खेल पर ही आधारित होती हैं। मॉन्टेसरी क्या होता है? मॉन्टेसरी नर्सरी क्लास को हम कहते हैं, जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं। और किंडरगार्टन यानी कि केजी जो क्लास होती है, KG1 KG2, तो इनको हम ये इन विधियों में खेल विधि पर आधारित विधियाँ हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं, खेल विधि के गुण क्या हैं। तो देखिए इस विधि में बच्चों की स्वाभाविक रुचि होती है, इसलिए वह स्वेच्छा से कार्य करते हैं। देखिए बच्चों की स्वाभाविक रुचि यानी कि बच्चे बचपन से या अंदर से प्रकृति से ही ऐसे होते हैं कि उनको खेलना पसंद होता है, तो खेल में वैसी रुचि होती है उनकी, तो अपनी स्वेच्छा से वो काफ़ी अच्छा कार्य करने लगते हैं। ये विधि प्राथमिक स्तर पर ज़्यादा लाभदायक है। तो देखिए ये छोटी विधि है, यानी खेल विधि जो है ये केवल छोटी कक्षाओं यानी छोटे छोटे बच्चे यानी प्राथमिक स्तर के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी, क्योंकि वह इसको अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद इस विधि से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अर्थात सर्वांगीण विकास होता है। तो देखिए मानसिक शारीरिक विकास तो होता ही है, तो हम जानते हैं, साथ में इसमें क्या होता है? मानसिक विकास भी होता है। बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कुछ सीखने मिल रहा है, तो बुद्धि का विकास भी होता है। साथ में हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्वांगीण विकास ही होता है। सामाजिक स्तर भी सुधरता है, बच्चों का बोलचाल सुधरते हैं, नैतिक विकास होता है, आध्यात्मिक विकास होता है। इस तरह से सर्वांगीण विकास हम कह सकते हैं। और बच्चे इसमें हमेशा क्रियाशील रहते हैं, बिना तनाव के कार्य करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए खेल उनका मनपसंद जो खेल है, अगर वो हम उसको खिला रहे हैं यानी क्रिया, तो बच्चे उसमें क्या करेंगे? क्रियाशील तो रहते ही हैं, साथ में बिना तनाव के कार्य करेंगे, किसी प्रकार कोई दबाव उन पर नहीं होता है, स्वेच्छा से कार्य करते हैं। चलिए इसके बाद देख लेते हैं खेल विधि के दोष क्या क्या है। दोष हैं इसके कि गणित के प्रत्येक विषय को यानी प्रत्येक पाठ को इस विधि से पढ़ना संभव नहीं है। तो देखिए यहाँ प्रत्येक के बाद पाठ हो रहा है या प्रकरण आएगा, ठीक है ना, एक तरह से जो टॉपिक हम लेते हैं, तो मतलब गणित के प्रत्येक टॉपिक को खेल विधि से पढ़ना संभव नहीं हो पाता है। इस विधि में कभी कभी बच्चों के बीच झगड़े या ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है। बिल्कुल सही, कभी कभी बच्चे क्या होते हैं? लड़ने लगते हैं, और उनमें ईर्ष्या आ जाती है। कोई जीत जाता है बच्चा तो उसके प्रति ईर्ष्या आ जाती है। तो इस तरह से ये भाव इसमें आते जाते रहते हैं। कुछ बालक खेलना पसंद नहीं करते, तो उनके लिए अनुपयुक्त विधि है। तो देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल अनुपयुक्त विधि होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाया करे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।